कि इस बीच दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। आज और कल दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें हुई लेट। अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बारिश का अलर्ट है। कोहरे और ठंड के बीच दिल्ली के बच्चों को बड़ी राहत है। दिल्ली में 12 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। 5वीं तक के जो क्लासेस हैं वो बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने यह आदेश जारी किया था। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, आपको जानकारी देंगे अपूर्वा, स्वर्ण। सबसे पहले अपूर्वा आपका रुख करते हैं। अपूर्वा, ठंड बढ़ रही है और इसी लिहाज से यह फैसला लिया गया कि बच्चों को राहत दी जाए और इसीलिए 5वीं तक के जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक सचिन, देखिए ठंड का जो कहर है वो दिल्ली में लगातार जारी है। आज का भी जो तापमान है वो 12 डिग्री दर्ज किया गया है और दिल्ली में जिस तरह से ठंड ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है, शीतलहर लगातार चल रही है। सुबह से लेकर शाम तक ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से बड़े लोगों का भी घर से निकलना बाहर मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। सबसे ज्यादा बीमार होने का जो खतरा है वो भी छोटे बच्चों में ही रहता है। तो इसीलिए 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो 12 जनवरी तक के लिए बंद कर दी गई है। उसके बाद भी अगर ठंड में कोई राहत नहीं मिलती है तो भी आगे की जो कक्षाएं हैं वो भी बंद हो सकती हैं। देखिए आज और कल बारिश का जो अनुमान है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, बिल्कुल अपूर्वा जी, ठीक है। देखिए तस्वीरें लगातार आप दिखा रही हैं और बता रही हैं कि आखिर इस ठंड को लेकर किस तरीके से प्रशासन और सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है। स्वर्ण का रुख करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से लगातार बने हुए हैं। स्वर्णजीत, चंडीगढ़ में तो हालात खराब ही हैं क्योंकि हम लगातार देख पा रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है, ठंड बढ़ रही है। देखिए सचिन, बिल्कुल अगर बात की जाए तो लगातार रोजमर्रा की ठंड जो है वो लगातार हर रोज बढ़ती चली जा रही है। अगर आज पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के 4 जिलों में आज बारिश का अनुमान है। अमृतसर में, तरन तारण, पठानकोट और गुरदासपुर में आज बारिश हो सकती है और ऐसे ही हरियाणा के 4 जिलों में भी बारिश का अलर्ट है। और अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में ठंडी बर्फीली हवाएं चल सकती है, वहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा के जो पहाड़ी इलाकों के नजदीकी जो शहर हैं उस पर इफेक्ट ज्यादा होता है सचिन। और यही कारण है कि इस समय जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस है। और पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी स्कूलों में 15 तारीख तक छुट्टियां जो है वो कर दी हैं, घोषित कर दी हैं। और इस समय ठंड जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अगर मैं कोहरे की बात करूं तो जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे कोहरे की चादर जो है वो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि कोहरा बहुत ज्यादा घना हो जाता है और लोगों को सारा दिन जो है वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करके ही गाड़ी चलानी पड़ती है। उसका कारण है क्योंकि कई दिनों से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए स्वर्ण, इसीलिए हम भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप सभी सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जब अपने घरों से बाहर निकले तो एक बार टेम्परेचर देख लें, हालात देख लें कि आखिर बाहर हैं क्या। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत जगहों पर बेहद कम होती हुई दिखाई दे रही है। अपूर्वा, जरा दिल्ली का हाल बताएं कि आखिर विजिबिलिटी को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि हम सुबह सुबह देख पाते कि जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वो तमाम गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल ठीक, देखिए दिल्ली में फिलहाल अगर कोहरे की बात कर ली जाए तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कोहरे भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि कल कुछ देर के लिए सूर्य देवता के दर्शन हुए थे, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। उससे कोई राहत यहाँ की जनता को नहीं मिली है। और ऐसे में अब जो बारिश का अनुमान जता दिया गया है उसके बाद से ही दिल्ली की जनता और भी ज्यादा परेशान हो गई है कि अभी इतनी ठंड है, बारिश हो जाएगी, उसके बाद ठंड में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। विजिबिलिटी की बात कर ली जाए सचिन तो विजिबिलिटी यहाँ पर इस वक्त 20 मीटर के करीब विजिबिलिटी है, क्योंकि कोहरा दिन के समय में थोड़ा कम है। आपको तस्वीरें भी मैं दिखा देती हूँ कि इस वक्त जो कोहरा है वो तो फिलहाल नहीं है, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल कोहरे से तो राहत मिली है। लेकिन जो शीतलहर चल रही है, जो ठंडी हवाएं चल रही है वो सुबह से लेकर शाम तक चलती है और ठिठुरन वाली जो ठंड है उसकी वजह से वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जगह जगह घरों में लोग अलाव जला रहे हैं, दुकानों के बाहर अलाव जला रहे हैं, बल्कि सड़कों पर भी लोग बिल्कुल अपूर्वा, सहारा ही यही है, अलाव का सहारा लिया जा रहा है, गर्म कपड़े पहने जा रहे हैं क्योंकि ठंड ने अपना प्रचंड रूप जो है
वो दिखाना शुरू कर दिया है। स्वर्णजीत, सरकार ने वहां पर क्या इंतजाम किए हैं? हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे पारा लुढ़क रहा है, रैन बसेरों में लोगों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल सचिन, रैन बसेरों की बात की जाए तो लगातार रैन बसेरों में भी लोगों की गिनती जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इस समय सर्द हवाएं जो चल रही हैं, जैसे अपूर्वा बता रही थी कि दिल्ली में शीतलहर चल रही है, उसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा में भी यही हाल है। यहां तक कि हिमाचल में भी यही आलम है और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को। और जो अगर बात की जाए रैन बसेरों की, तो रैन बसेरों में सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, खास तौर पर बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत आपका और अपूर्वा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बनाकर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया।